मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि मनुष्य अक्सर अपने शत्रु बाहर खोजता है, लोगों में, परिस्थितियों में, समाज में, समय में, भाग्य में। लेकिन गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अनियंत्रित मन है। वही मन जो कभी शांत नहीं रहता, कभी स्थिर नहीं रहता, कभी संतुष्ट नहीं रहता। यह मन ही है जो किसी क्षण में मनुष्य को देवता बना देता है और अगले ही क्षण उसे राक्षस की तरह भी व्यवहार करा देता है। अनियंत्रित मन ही वह शक्ति है जो जीवन में अशांति लाती है, दुख पैदा करती है, भ्रम उत्पन्न करती है और अंततः मनुष्य को उसके असली उद्देश्य, असली शक्ति और असली मार्ग से भटका देती है। गीता कहती है कि मनुष्य का असली युद्ध बाहर के लोगों से नहीं बल्कि स्वयं अपने मन से है। जब मन नियंत्रित होता है तब मनुष्य स्वयं अपना मित्र बनता है, और जब मन अनियंत्रित होता है तब मनुष्य स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि वही मन उसका मित्र भी है और वही मन उसका शत्रु भी। यही वह रहस्य है जिसमें छिपा है मनुष्य के पतन और उत्थान का असली कारण। जब मनुष्य का मन कमज़ोर होता है तभी वह छोटी छोटी बातों में टूटने लगता है, अपमान में भड़कने लगता है, इच्छाओं में डूबने लगता है और लोभ में अंधा हो जाता है। वही मन जब तृष्णा में पड़ता है तो मनुष्य गलत निर्णय लेता है, और जब क्रोध में पड़ता है तो रिश्ते बिगाड़ता है, और जब अहंकार में डूब जाता है तो स्वयं को खो देता है। यही अनियंत्रित मन इंसान को दिखावे में डूबा देता है, उसे दूसरों से तुलना करने पर मजबूर कर देता है और उसे अंदर से कमज़ोर बना देता है। अनियंत्रित मन मूर्खता को बुद्धि की तरह प्रस्तुत करता है और मनुष्य उसी भ्रम में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। गीता का सार यही है कि जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया, और जिसने मन हार दिया उसने सब कुछ हार दिया। मनुष्य बार बार सोचता है कि उसका दुश्मन कोई व्यक्ति है जिसने उसे तकलीफ दी, कोई परिस्थिति है जिसने उसे गिराया, या कोई अवसर है जो उससे छिन गया। परंतु गीता कहती है कि असली कारण बाहर नहीं, भीतर है। बाहर का संसार केवल वही दिखाता है जो भीतर छिपा है। यदि भीतर डर है तो बाहर हर बात खतरा लगेगी। यदि भीतर क्रोध है तो बाहर हर व्यक्ति शत्रु लगेगा। यदि भीतर लोभ है तो हर वस्तु अधूरी लगेगी। यह मन ही है जो आपको दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ों को भी तुच्छ दिखा देता है, और वही मन सबसे तुच्छ चीज़ों को भी लालसा की वस्तु बना देता है। यही मन जब गलत विचारों से भर जाता है तो इंसान सत्य को भी असत्य समझने लगता है और असत्य को भी सत्य मानने लगता है। गीता कहती है कि मनुष्य का नियंत्रण ही मनुष्य की सफलता है। जिसने मन को साध लिया उसने जीवन साध लिया, लेकिन जिसने मन को खुला छोड़ दिया वह अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। यह अनियंत्रित मन ही है जो कल्पनाओं को भय में बदल देता है, उम्मीदों को निराशा में बदल देता है और सपनों को असफलता में बदल देता है। जब मनुष्य का मन उस पर हावी हो जाता है तब वह स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। वह छोटी सी बात में दुखी हो जाता है, छोटी सी बात में उत्तेजित हो जाता है और छोटी सी बात में निराश हो जाता है। यही कारण है कि गीता में मन को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, क्योंकि यह शत्रु आपसे दूर नहीं है, यह हर समय आपके साथ है, आपके भीतर है, आपके हर विचार के पीछे है, आपकी हर भावना के पीछे है। यही वह शत्रु है जिससे आप भाग नहीं सकते लेकिन जिसे साध सकते हैं। यही वह शत्रु है जिसे आप हरा नहीं सकते लेकिन जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। और जब मनुष्य इस मन को साध लेता है तब वह स्वयं का स्वामी बन जाता है, और जब वह स्वयं का स्वामी बन जाता है तब संसार की कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। मनुष्य के भीतर बैठा यह शत्रु यानी अनियंत्रित मन कैसे काम करता है, यह समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इसे पहचानना। श्री कृष्ण ने गीता में मन की प्रकृति को विस्तार से समझाया है कि यह मन स्वभाव से चंचल है और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इच्छाएं। इच्छा ही वह बिंदु है जहाँ से मन का भ्रम शुरू होता है। इच्छा का जन्म होते ही मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से जुड़ जाता है और उसी जुड़ाव से उसका मोह और आसक्ति बढ़ती है।
जब इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी देर का सुख मिलता है, लेकिन जब इच्छा पूरी नहीं होती तब दुख, क्रोध, निराशा और जलन पैदा होती है। यही वह क्षण है जब मनुष्य स्वयं का शत्रु बनने लगता है। इच्छाएं जितनी बढ़ती जाती हैं, मन उतना बेचैन होता जाता है, क्योंकि मन कभी तृप्त नहीं होता। आज जो चाहता है कल उसे ही छोटा समझकर और नया चाहता है। मन की इस अंतहीन भूख ने ही मनुष्य को भीतर से कमज़ोर किया है। गीता कहती है कि मनुष्य की इच्छाएं उसके भीतर ऐसे जलती हैं जैसे आग, जितना ईंधन डालो उतना फैलती जाती है, और यह आग मनुष्य के विवेक को, उसकी शांति को, उसके धैर्य को, उसकी बुद्धि को धीरे धीरे जला देती है। यही अनियंत्रित मन का सबसे खतरनाक पहलू है। ये इंसान को गलत दिशा में ले जाकर उसे ऐसा महसूस कराता है मानो वही दिशा सही है। मनुष्य को लगता है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रहा है, परंतु वास्तव में उसका मन उसे चला रहा होता है। क्रोध के समय मन उसे उत्तेजना के आधार पर निर्णय कराता है, लोभ के समय लालच के आधार पर, और अहंकार के समय गर्व के आधार पर। इसी कारण गीता कहती है कि अनियंत्रित मन वह शत्रु है जो इंसान को उसी के विरुद्ध खड़ा कर देता है। ये मन उस मित्र को शत्रु बना देता है जो कभी सबसे नज़दीक था। यह मन उस अवसर को भी समस्या बना देता है जो जीवन बदल सकता था, और यह मन उस साधारण घटना को भी बड़ा दुख बना देता है जो वास्तव में कोई मायने नहीं रखती। इंसान की परेशानियों का पहला कारण बाहर नहीं, भीतर का यह अस्थिर मन है। और इस मन की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि यह इंसान को यह विश्वास भी नहीं होने देता कि वह गलत दिशा में जा रहा है। उलझने पैदा करना, तृष्णा बढ़ाना, सब्र छीन लेना, तुलना कराना, ईर्ष्या उत्पन्न करना, ये सब मन की ही चालें हैं। आज दुनिया में मनुष्य दुखी अधिक इसलिए नहीं है कि परिस्थितियाँ कठिन हैं, बल्कि इसलिए कि मन असंतुलित है। यदि मन संतुलित हो जाए तो परिस्थितियाँ चाहे जितनी विकट हों, मनुष्य विचलित नहीं होगा। यही वजह है कि गीता मन की स्थिरता को जीवन का आधार मानती है। स्थिर मन वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है, दुखों के बीच रहकर भी दुख के स्पर्श से परे होता है, इच्छाओं के बीच रहकर भी उनके प्रभाव से मुक्त रहता है। यही वह अवस्था है जिसे गीता स्थित प्रज्ञ कहती है, जहाँ मनुष्य का मन न सुख में उछलता है, न दुख में टूटता है, न अपमान में जलता है, न प्रशंसा में बहकता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने से पहले मनुष्य को अपने शत्रु अनियंत्रित मन का सामना करना पड़ता है। यह सामना बाहर के किसी युद्ध जैसा नहीं है, यह भीतर का युद्ध है। इसमें हथियार वाणी नहीं बल्कि जागरूकता है। इसमें जीत आवाज़ से नहीं बल्कि मौन से होती है, और इसमें विजय किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। यही वह जगह है जहाँ मनुष्य असली शक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार में जीतने के लिए कुछ नहीं बचता। अब प्रश्न ये है कि यह अनियंत्रित मन इतना शक्तिशाली कैसे बन जाता है कि स्वयं मनुष्य का मालिक बन बैठता है। गीता इसका कारण स्पष्ट रूप से बताती है। मनुष्य का ध्यान बाहर की दुनिया पर इतना केंद्रित हो जाता है कि वह भीतर के संसार को देख ही नहीं पाता। जब ध्यान बाहर हो तो मन को भीतर राज करने का मौका मिल जाता है। यही कारण है कि मनुष्य जितना बाहरी चीज़ों में उलझता है उतना ही भीतरी कमजोरी बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव करता है, मन उन्हें संग्रहित करता है, उनसे मोह बनाता है, और फिर वही मोह मनुष्य को संचालित करने लगता है। यही मोह मनुष्य के भीतर लालसा, भय, क्रोध, तुलना, दुख और अहंकार पैदा करता है। मन का यह संग्रहालय समय के साथ इतना भारी हो जाता है कि मनुष्य स्वयं की आवाज़ तक नहीं सुन पाता। यही कारण है कि इंसान कभी कभी सही जानते हुए भी गलत कर बैठता है, क्योंकि मन उसे वही करवाता है जो उसकी पुरानी प्रवृत्तियाँ चाहती हैं। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि यह भीतर का संचित मोह है जो मन को लगातार संचालित करता है। मोह जब बढ़ता है तो मनुष्य उम्मीदों में जीने लगता है, और उम्मीदें जितनी बढ़ती हैं दुख उतना बढ़ता है। जितनी अधिक उम्मीदें उतना अधिक तनाव, जितना अधिक आसक्ति उतना अधिक भय। यही भय मनुष्य की बुद्धि को धीमा करता है। भय ही वह तत्व है जो मनुष्य को अस्थिर बना देता है, जिससे वह आगे बढ़ नहीं पाता,
निर्णय नहीं ले पाता और परिस्थितियों से भागने लगता है। भय केवल बाहरी खतरे से नहीं आता, बल्कि भीतर के भ्रम से आता है, और यह भ्रम मन ही पैदा करता है। अनियंत्रित मन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह मनुष्य को काल्पनिक दुखों में उलझा देता है। जैसे कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर ये खो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे। ये सब बातें कभी वास्तविक नहीं होती, परंतु मन इन्हें वास्तविक बनाकर प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि मनुष्य अधिकतर समस्याएं वास्तविकता में नहीं, बल्कि अपने मन की कल्पनाओं में झेलता है। गीता कहती है कि मन के इन भ्रमों से मुक्त होना ही जीवन की असली मुक्ति है। जब मनुष्य यह समझ ले कि उसका मन उसके विरुद्ध काम कर रहा है, तब वह सतर्क होना शुरू करता है। यही सतर्कता मनुष्य को शक्ति देती है। लेकिन यह भी सत्य है कि मन उन भावनाओं को पकड़ना बहुत पसंद करता है जो उसे अस्थिर बनाए, जैसे क्रोध। क्रोध मन की सबसे प्रिय ऊर्जा है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है, और बुद्धि के बिना मनुष्य वैसा ही हो जाता है जैसा मन चाहे। क्रोध इंसान को क्षण भर में सबसे प्रिय व्यक्ति से भी दूर कर देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जहाँ बुद्धि नष्ट हो गई वहाँ मनुष्य का पतन निश्चित है। देखो, यही मनुष्य का शत्रु है, जो पहले इच्छा पैदा करता है, फिर उस इच्छा को लालच बनाता है, फिर लालच को क्रोध बनाता है, और अंत में क्रोध को विनाश में बदल देता है। लेकिन मन की एक और कमजोरी है, अहंकार। अहंकार वह धुंध है जो मनुष्य को सत्य देखने नहीं देती। अहंकारी मनुष्य किसी की सलाह नहीं सुनता, किसी की अच्छाई नहीं देखता, किसी का सम्मान नहीं करता। वह सोचता है कि वह सही है और बाकी सब गलत। यही विचार उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। गीता कहती है कि अहंकार में फंसा मनुष्य ज्ञान नहीं पा सकता, क्योंकि ज्ञान तब मिलता है जब मन खाली हो, नम्र हो, शांत हो। परंतु अहंकारी मन कभी खाली नहीं रहता, वह हमेशा स्वयं से भरा रहता है। यही कारण है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है, क्योंकि ये मन उसे वहीं रोक देता है जहाँ से उसे आगे बढ़ना चाहिए था। ये मन उसे वहीं भटका देता है जहाँ उसे सतर्क होना चाहिए था, और यह मन उसे वहीं गिरा देता है जहाँ उसे स्थिर होना चाहिए था। यह मन ही वह दर्पण है जो सही को गलत और गलत को सही दिखाता है। लेकिन ये वही मन है जिसे साध लिया जाए तो मनुष्य ज्ञान, शांति और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। गीता कहती है कि मन को जीतना ही मनुष्य की पहली और अंतिम साधना है। जिसने मन